मेरे बच्चे अनपढ़ रह जाएं, ये मुझे मंजूर है, परंतु दृष्टि आईएएस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए अपने बच्चों को कभी भेजना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इन संस्थान के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति ने भगवान हनुमान जी की असीम शक्ति को अनर्गल बताकर उनका अनादर किया है। ये कहना है जयपुर के मानसरोवर निवासी विपिन कुमार जैन का, क्योंकि वो दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान के ऑनर व संचालक विकास दिव्यकीर्ति के फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो देखकर बहुत आहत हुए हैं, जिसमें संस्थान के ऑनर डॉक्टर विकास ने भगवान हनुमान जी की शक्ति का मजाक उड़ाते हुए उन्हें शक्तिहीन बताया है, जो पूरी तरह भगवान का अनादर करना है। इस संबंध में विपिन कुमार जैन ने शनिवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को बताया कि जिस संस्थान का संस्थापक ही सार्वजनिक रूप से मीठा बोलकर भगवान का अनादर करता हो, वो बच्चों को अपने से बड़े, माता पिता और भगवान का आदर करना कैसे सिखाएगा, जबकि भारत देश में तो सभी मनुष्य को जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों इत्यादि का आदर करना सिखाया जाता है। लेकिन डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति कैसा व्यक्ति है जो लोगों की आस्था को बहुत प्यार से भोला बनकर घायल कर रहा है। विपिन जैन ने कहा कि बचपन में उन्होंने एक कहावत पढ़ी थी कि भेड़ की खाल में भेड़िया, और जब विकास दिव्यकीर्ति की भाषा शैली में हनुमान जी के प्रति अनादर के संबोधन को सुना है तो उनका समझ आ रहा है कि ये कहावत इस प्रकार के व्यक्ति के लिए ही बनी है। विपिन जैन ने कहा कि एक सभ्य व्यक्ति द्वारा किसी भी धर्म के भगवान के प्रति ऐसे तुच्छ विचार व्यक्त करना सरासर अनुचित है। भगवान के प्रति किसी व्यक्ति विशेष द्वारा ऐसे तुच्छ विचार व्यक्त करना सरासर भगवान का अपमान करना है। विपिन ने कहा कि यदि उनकी इन बातों से किसी व्यक्ति विशेष को कोई आपत्ति या उनके मन में कोई भी संशय है तो उनसे सीधे संपर्क कर ये स्पष्ट करे कि किसी भी भगवान का अपमान करना कहाँ तक उचित है। अगर हनुमान के पास सच में इतनी शक्ति थी कि वो अकेले फ्लाइट से लंका जा सकते थे, वहां आग भी लगा सकते थे और बहुत कुछ कर सकते थे, 2-4 हत्याएं कर दी, कई लोगों को मारा पीटा, सीता जी से संदेश लिया, वापस लौट के आए। जो आदमी पहाड़ को हाथ में उठा के ला सकता है वो सीता जी को भी ला ही सकता था, फिर युद्ध की जरूरत ही क्या थी? तो बहुत तार्किक सा प्रश्न है ना। अब मैं उसी पे आ रहा हूं भाई, अब तनाव मत लीजिए। सतयुग ही है, कलयुग नहीं आएगा, एकदम सतयुग ही चल रहा है। तो तार्किक प्रश्न ये है कि हनुमान जी सीता जी को ला सकते थे और तब बिना युद्ध के मामला सुलझ जाता। कम से कम हजारों लोग ना मरते युद्ध में, जो हजारों वानर या भालू या अन्य प्राणी या देखिए, अभी आपने सुना इस तरह का वीडियो, तो ये मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगा कि अपने आराध्य देव होते हैं उनके लिए इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग भला हम किसी भी संदर्भ में करते हुए करें। इतना सा हम कंटेंट डालेंगे तो इससे भावना अहित होती है। तो मेरी भावना अहित हुई, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं इनके संस्थान डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी का जो संस्थान है दृष्टि आईएएस, मैं उसमें अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊँगा। पता नहीं उसमें हनुमान जी भगवान के लिए बोल रहे हैं कि उन्होंने, मैं दिखा सकता हूँ एक बार, कोई भी एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोला मैं अपने मुख से कैसे बोलूँ, मुझसे तो वही नहीं बोले जा रहे। जो अपने पहाड़ को हाथ में उठा के ला सकता है वो सीता जी को भी ला ही सकता था। मैं किसी धर्म विशेष नहीं, मैं तो सबकी आस्था है भाई। आज देखिए, मान लीजिए हो सकता है एक कप है, मेरी यदि इसी में आस्था होगी तो हो गई। कई बार ऐसा होता है मैं मेरे कप में रोज़ चाय पीता हूँ, उसी से मेरा एक अटैचमेंट हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ, पर मेरी आस्था बन गई तो बन गई। आपको वीडियो देखा आपने हाँ। सोशल मीडिया फेसबुक में, तो आपको क्या लगा, किस तरह हनुमान जी का वो? देखिए, मुझे ऐसा लगा कि जो उनकी भाषा शैली है ना, देखिए भाषा शैली उनके, जैसे हनुमान जी हत्या कर दे, पहले तो हनुमान बोल रहे हैं, यही अपने आप में एक वो है। भैया जी तो लगा लो आप यार, कम से कम आप नहीं मानते पर और तो मानते हैं। हत्या कर रहे हैं, मतलब हो सकता है ये उनको उदाहरण के रूप में समझा रहे हो। भाई भगवान के लिए हमें समझाया गया कि उन्होंने वध करे हैं बुराई के लोगों के अच्छाइयों की जीत के लिए। तो हत्या वध ये बच्चों को क्या समझाएंगे फिर हम? मैं मतलब आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि यदि इस तरह के भगवान के अपमान यदि होते रहें तो क्या ऐसे संस्थानों में हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए? मतलब हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, यहाँ तो प्राथमिक शिक्षा ही अधूरी लग रही है मुझे। तो ये मेरा मानना है। तो इसलिए मैंने निवेदन करा कि मतलब इस तरह से कि मैं अपने बच्चों को तो दृष्टि संस्थान में कभी आईएएस की कोचिंग नहीं दूँगा।